Empezamos, Clara. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जो कि डिस्टर्बिंग होने के साथ साथ हॉरर भी है। उस लेथुर मूवी भी इस मूवी का नाम है लुसिफेरिना और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। लेकिन ये मूवी एंड में क्या मोड़ लेती है जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। साथ ही आपको वीडियो के एंड में इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर आप लोग ये मूवी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मूवी होने वाली है। तो अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते। इस मूवी की शुरुआत में हम एक माँ के कोख में बन रहे एक बच्चे को देख पाते हैं। साथ ही हमें किसी मंत्र की आवाज भी सुनाई देती है। सीन ऐसा स्प्लिट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं एक 19 साल की नटालिया को देखते हैं जो कि नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। नटाल जब किचन में होती है तो उसे अजीब सा लड़का लुसुर दिखाई देता है और वो उसके पास आता है और नटाले से कहता है कि तुम यहाँ से जाने वाली हो, लेकिन नटालिया कहीं भी नहीं जा रही थी। तो उसे लेसुर की बात अजीब लगती है, लेकिन फिर भी उसे अपना लाकर देता है। उरी कहता ये लॉकेट उसका रक्षा करेगा। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उस लॉकेट को अपने पास रख लेती है। फिर अपना नटालिया को चर्च में सुपीरियर नन बुलाती है और कहती है उन्हें ऐसा खबर मिली है कि नटाले के घर में कुछ एक्सीडेंट हो गए हैं जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई है और उनका पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा है। 2 साल पहले अपने घर से भागकर चर्च में आ गई थी। नटालिया अभी भी अपने घर में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुपीरियर नन उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ पर नटाल को एकदम से कुछ होता है और उसे आंखों में सफेदी हो जाती है। वो नटाल या वहाँ पर मौजूद ननों के पीछे एक सफेद सी रोशनी को भी देखते हैं। दरअसल अक्सर ऐसा होता ही रहता है और इसका कारण आपको थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा। अब नटालिया चर्च में अपना सामान लेकर घर क्यों निकलती है जो कि थोड़े ही दूर में होता है, जो कि दूर शहर में था। अब रास्ते में ही उसकी बस में नींद लग जाती है और उसे अपने सपने में एक डरावनी सी औरत नजर आती है जिसे देखकर नटालिया जाग जाती है। फिर शाम को अपने घर पर पहुंचती है और वो अपने घर पर अपनी बड़ी बहन के एंजेला के बॉयफ्रेंड मारो को देख पाती है जो कि नशे में धुत था और वो उसे बताता है कि उसकी बहन एंजेला उसके माँ के बदल के काम से गई है। नटालिया के पिता उस हादसे में बच गए थे, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। नटालिया अपने पिता से मिलने के लिए ऊपर अटैक में जाती है जहां पर उन्हें अटैच में रखा गया था। वहां पर एंजेला भी आ जाती है, उनको बताती है कि उसकी मां ने अपने हाथ को काट लिया था और जब अपने पिता के उनकी मां को बचाने के लिए गए थे तो उनकी मां ने अपने पिता के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिनके बाद में उनकी ऐसी हालत हो गई थी। नटालिया वहां पर अपनी माँ के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देख रही है जो कि बिल्कुल उसी शेप में थी जैसा उसने अपने सपनों में उस औरत को देखा था। एंजेला बताती है कि उनकी माँ और पिता के रिश्ते ठीक नहीं थे। अब वो हमेशा उस अटैक में रहती थी और उनकी माँ के मौत के बाद में उनके पिता भी शौक में चले गए थे। वो ना तो ठीक से बोल पा रहे थे और ना ही इस एक्सीडेंट से बाहर जाना चाहते थे। एंजल अब अपने दोस्तों के साथ में इस घर से जाने वाली थी। वो नटाल को कहती है कि वो ही अब उसके माता पिता का ध्यान रखेंगे क्योंकि पिछले 2 सालों में अकेला छोड़कर चली गई थी। अब नटालिया उसे बताती है कि उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कोई था जो उसे हर वक्त यहाँ पर दिखाई देता था। एंजेला भी इस बात को मानती है और कहती है कि हाँ, उनकी माँ के साथ में जो हुआ वो पहले तो ठीक था, लेकिन पिछले 2 महीनों से वो भी परेशान हो गई थी। और ये कहकर एंजेला वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अब नटालिया अपने बाथरूम में नहा रही होती है, तभी उसे कुछ ऐसा अजीब सा महसूस होता है। वो अपने होश और हवास में देखती है एक नन होने के बावजूद भी वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करती थी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और वो अपने होश और हवास में आती है। बाथरूम में बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं और वो जल्दी से नहाकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद देखती है कि नीचे एंजेला के दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे। नटालिया वहाँ से गुजरती है तो मारो उसे सीक्रेट ऑफर करता है। एंजेला मावरो को कहती है क्यों नटालो, तुम तंग ना करो उसे। फिर मारोले से पूछता है कि क्या तुम रेमन सर्च से वर्जित होती हो और क्या वर्जित है, जिसके जवाब में नटालिया उसे हाँ कर देती है। तभी दोस्त नटालिया का मजाक उड़ा रहे थे। एंजेलो अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करने के लिए मना करती है, इसलिए उसे धक्का दे देता है। वहाँ पर मौजूद एबल मार्वो को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन मार्वो उसे भी पीटता है, लेकिन एबल उसे एक जोरदार
पंच मार देता है और वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एबल की घड़ी एक अलार्म से बजता है और वो पिल को खा लेता है जो कि उसे शांत रखती थी। अब यहाँ पर एंजेला गार्डन में बैठी थी और वहाँ पर आके उसके गाँव को साफ करती है। एंजेली फेरिना को कहती है कि जब वो उन्हें छोड़कर चली गई थी तब एंजेला प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है और उसे 3 महीने के बाद इसके बारे में पता चलता है। वो अकेले ही नर्स के पास अबॉर्शन करवा गई थी जिसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसके अबॉर्शन के बाद सही उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और वो अजीबोगरीब पेंटिंग बनाने लगी थी। एंजेला को ये भी पता लगता है कि वो दोनों उनके असली पेरेंट नहीं है, इसलिए एंजेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर राइट को परफॉर्मेंस करने के लिए जंगल में जाने वाली थी। अब इसके बाद क्या होने वाला है आप लोगों के इस मूवी की पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। सो पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।